अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से मुल्कों की शहरियत यानी इमिग्रेशन सबसे आसान है और कौन सा मुल्क रहने के लिए सबसे बेहतर है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ क्या हैं और इनके हुसूल का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कनाडा। कनाडा इंतहाई एक खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क की शहरियत लेना उतना ही आसान है। सबसे आसान तरीका है एक्सप्रेस सिस्टम एंट्री। अगर आप कोई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं या कोई स्किल रखते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के जरिए 2 साल के अंदर अंदर अपनी रेजिडेंसी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दीगर वीज़ों की इकसाम है जिसमें कनाडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, बिजनेस क्लास वीज़ा, इमिग्रेशन और वर्क परमिट्स मौजूद हैं। इन सब तरीक़ेकार से आप आसानी से अपनी शहरियत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि कनाडा वो वाहिद मुल्क है जिसकी इमिग्रेशन पॉलिसी सबसे आसान है और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कनाडा में हमारी पाकिस्तानी आवाम पहले ही बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। दोस्तों, कनाडा की आसान इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब पहले से बहुत कम हैं। कनाडा में आसान इमिग्रेशन की वजह से जॉब्स में कमी, टैक्स ज़्यादा और वहाँ पर किराए ज़्यादा होने की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो इमिग्रेशन लेने के बाद अपने ही मुल्कों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आसान इमिग्रेशन की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बना है। आप इसके थ्रू आराम से अपने घर बैठे बैठे 2 साल के अंदर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी में 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद आप अपनी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ऑस्ट्रेलिया बेशक दूसरे नंबर पे आसान इमिग्रेशन की फहरिस्त में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का लिविंग स्टैंडर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ का मौसम सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास जर्मनी। जी हाँ, ये यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क है। दोस्तों, जर्मनी में वर्क परमिट की बहुत सारी इकसाम हैं जिसमें एक हाईली प्रोफेशनल वर्क वीज़ा, और अगर आप जॉब ढूंढने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो इनके लिए आप जॉब सीकिंग वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कर वीज़ा या जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर लीगली तौर पे ब्लू कार्ड पे 5 साल रहने के बाद आप जर्मन शहरियत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड का हाईली स्किल्ड वर्किंग वीज़ा लेकर 3 साल न्यूजीलैंड में रहने के बाद आप शहरियत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की आसान इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि न्यूजीलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ताकतवर है। पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास सिंगापुर। सिंगापुर का वर्क परमिट लेना इंतहाई आसान है। यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट पास बनता है जिसके ऊपर 2 साल रहने के बाद आप सिंगापुर की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सिंगापुर का पासपोर्ट दूसरे नंबर पे दुनिया में आता है। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है स्वीडन। यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज इंतहाई आसान है। स्वीडन स्कैंडिनेविया का मुल्क है और ये इंतहाई ताकतवर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। 3 साल के बाद लीगल तौर पे आप रहने के बाद यहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर मुफ्त एजुकेशन दी जाती है। दोस्तों, 7वें नंबर पे हमारे पास आता है आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसी इंतहाई आसान है। यहाँ पर 3 साल लीगल स्टेटस पे रहने के बाद अब आयरलैंड की शहरियत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आयरलैंड का वर्क परमिट लेने के साथ साथ आप अपनी पूरी फैमिली को भी अपने साथ आयरलैंड लेके जा सकते हैं। दोस्तों, बाकी के 3 मुल्क की इंफॉर्मेशन मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको किसी बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।